और भाई हालत ख़राब हो रही है। टेम्परेचर अभी हो रखा होगा मेरे ख्याल से 1 या 2। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। कैसे श्रृंखला है पर्वत के, ऐसे 5 पर्वत हैं, उनको बोलते हैं 5 पांडव हैं करके। सामने देखो बर्फ़ के पहाड़। हनुमान चट्टी ही है ये। ब्रेक लगेगी नहीं, ब्रेक फेल होने के चांस भी हो जाते हैं फिर। मेरे ख्याल से ब्लास्टिंग हो रही है आगे। हम जा रहे हैं भाई कल्पेश्वर महादेव मंदिर। मेरा बस एक यही किरदार रहता था, बाइक पहले गियर और दूसरे गियर से ऊपर जा ही नहीं रही है। बहुत सुंदर गांव भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। जुगनू पहाड़ पे बैठे हुए हैं। वेलकम टू द डे 3 ऑफ माई बद्रीनाथ ट्रिप। सुबह के बज रहे 6। कॉफ़ी मैंने गर्म कर ली है और हमारे सामने से व्यू कुछ ऐसा है। अभी उजाला नहीं हुआ है, सनराइज़ होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, पर हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो चुकी है, तो हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी आज का बता दो तो अभी हम जाएंगे यहाँ से माना विलेज, फिर वहाँ से आगे शस्त्रधारा नहीं, वसुधारा फॉल है। शस्त्रधारा बोल रहा हूँ, वसुधारा फॉल है। वसुधारा फॉल जाएंगे, सरस्वती नदी को देखेंगे, और जो जहाँ से पांडव एग्जाइल हुए थे, मतलब स्वर्गवास को गए थे, वो वाली जगह भी दिखाएंगे आपको। बाकी आते हुए फिर बाइक का थोड़ा सा काम करवाना है, वो करवाएंगे, अगर वेल्डिंग की दुकान ओपन होगी तो। पर अभी टेम्परेचर है -4 और भाई हालत ख़राब हो रही है। रात तो अच्छी गई कि अब सुबह देखते हैं कैसे सर्वाइव होता है, बाहर कैसे निकलें। बाइक चलानी है यार अभी इतनी ठंड में। चलो मिलते हैं, मज़ा तो आने वाला है। अभी सुबह सुबह ढाबे में तो कौन जाएगा रोटी सब्ज़ी खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि हम करते हैं अपने चूल्हे में पानी गर्म और फिर बनाते हैं सूप के साथ मैगी। इसी के मज़े लेंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई ढाबे वगैरह ओपन नहीं हुए होंगे और हमने अभी निकलना है माना, क्योंकि इसके बाद फिर हमें आगे की जर्नी भी करनी है। देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं, सोचा तो नहीं है अभी। पहले जोशीमठ जाएंगे, जोशीमठ से देखेंगे कहाँ को जाना है। 1-2 जगह सोचिए दिमाग में, पर बताऊँगा नहीं, रास्ते में बताऊँगा। चलो तब तक मैगी खाता हूँ मैं। चलो भाई, अब टाइम है माना विलेज घूमने का। ठंड है भाई, ठंड है, ठंड है। ये रही भाई अपनी मोहिनी, और जो इस क्रैक की मैं बात कर रहा था वो रहा भाई ये। एक क्रैक आ रहा है इस साइड को और एक क्रैक आ रहा है इसका हल्का सा इस तरफ को, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ये नीचे को दब रही है। देखो आवाज़ आ रही है ना, इसको कराना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत कर देगा। निकल चुके हैं माना के लिए। टेम्परेचर अभी हो रखा होगा मेरे ख्याल से 1 या 2, क्योंकि मेरे हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं 1 मिनट के अंदर ही। और ये कुछ बढ़िया सी मार्केट बना दी है यहाँ पे इन्होंने। यार माना को यही जाएगा ना, कहीं हम गोल ना घूम जाएं। ये है भाई बद्रीनाथ की सुंदर सी मार्केट। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। लो भाई माना पहुंच गए। नाइस नाइस, फ़ोटो खींचते हैं यार यहाँ पे। हाँ माना विलेज में आपका स्वागत है। चलो माना विलेज घुमाते हैं आज आपको। ठंड बहुत है भाई, बहुत ठंड है। हाथ सुन्न हो चुके हैं पूरे। तो व्यास गुफा राइट साइड को, गणेश गुफा राइट साइड को, सरस्वती धाम इधर को और भीमपुर लेफ्ट साइड को। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। भाई ठंड का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ। वहीं पे डिजाइन लेने पड़े, वो तो ऐसे फोटो खींचने के लेके आ रहे हैं। ये रहा सरस्वती मंदिर और ये रास्ता आपको सीधा लेके जाएगा वसुधारा फॉल को।
ये रे 5 पांडव की मूर्ति भी वहीं लेके जाऊंगा मैं। वो रहा सामने भीम पुल और सरस्वती नदी। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। वैसे माना पहले लास्ट विलेज होता था, तो यहाँ पे लिखा जाता था लास्ट ये मतलब आखिरी ढाबा हिंदुस्तान का, पर ये अभी प्रथम चाय की दुकान हो चुकी है। वैसे सेम अभी यहाँ पे एक ढाबा दिखेगा आपको, हिंदुस्तान का प्रथम ढाबा ऐसे करके। स्वर्ग मेरे से नहीं बोला जा रहा, मुझे जाम हो गया। ये देखो भाई, ये हैं 5 पांडव और साथ में द्रौपदी, जो लोग यहीं से ही स्वर्ग की तरफ को गए थे। और वो है सबसे आगे कुत्ता, जो भी इनके साथ गया था स्वर्ग की तरफ को। लो, हम जा रहे हैं वसुधारा फॉल की तरफ को। इस बार मैंने सही नाम लिया, वसुधारा फॉल। 5 किलोमीटर है मेरे ख्याल से यहाँ से, जहाँ से सरस्वती मंदिर है वहाँ से 5 किलोमीटर आगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे, देखते हैं। ज़्यादा हाइट पे तो होगा नहीं, नॉर्मल सा रास्ता होगा। बाकी ठंड है भाई। 8 बज चुके हैं, 8 भी नहीं यहाँ से जा, हाँ 8:20 हो चुके हैं। ने मेरे को मणिमहेश की याद दिला दी, कितना सुंदर लग रहा है भाई। व्यू चेक करो आप लोग, कितनी प्यारी धूप निकल रही है सामने पहाड़ से। और हम अभी ये वसुधारा वाले ट्रैक के रास्ते में चल रहे हैं। धीरे धीरे धूप आ चुकी है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है भाई। मुझे ना ट्रैक वगैरह पे जो सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है ना लोगों से, वो इस चीज़ से मचती है। देखो, कैन यहाँ गिर दिया, कचड़ा यहाँ गिर दिया, थैले यहाँ पे पड़े हैं, कुछ पैकेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अरे तो अगर तुमने ट्रैक पे आना है तो यार चलो जहाँ पे भी आना है यार, पहाड़ पे कहीं पे भी आना है, कम से कम अपनी गंदगी साथ लेके जाया करो ना। खुद तो तुम गंदे हो और तुम इतने अच्छे वातावरण को भी गंदा करते हो, इडियट साले। सही है, धूप आ गई है, अब मेरे हाथ भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। वरना पहले तो ऐसे ऐसे भी नहीं हो पा रहे थे, यार। यहाँ पे पता नहीं यहाँ है कि कहाँ है। 5 पांडव बोलते हैं, पर्वत का से श्रृंखला है पर्वत के, से 5 पर्वत हैं, उनको बोलते हैं 5 पांडव है करके। बाकी पता नहीं, हमें दिखेंगे तो दिखाऊंगा। तो भाई कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ चुका है। हम वसुधारा के रास्ते में 2 किलोमीटर थे कि जो हमारे साथ में जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, उनका जो जूता है वो नीचे से फट गया, उसका सोल निकल गया है। तो ऊपर से जो यहाँ का रास्ता है वो ये देखो कुछ ऐसा सा है, ये टोकी भी आपको दिख रहा होगा। तो भाई इस पर चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ठंड है, ऊपर से पैक नीचे से लगता है कील जैसे लग रही है नीचे से। तो फिर पॉसिबल नहीं है आगे, क्योंकि यहाँ से भी 3 किलोमीटर और आगे जाना है, और वहाँ पे तो प्रॉपर लैंडस्लाइड वाला एरिया है। तो फिर इससे बढ़िया तो नीचे को निकल लो, क्योंकि फिर हमने बाइक पे ही आगे जाना है। पैर को अगर नुकसान हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर मोच वगैरह आ गई। और अगर नीचे से आपको पता है ठंड में यार, अगर कोई छोटा सा पत्थर भी लगता है पैर के नीचे तो कितना दुख होता है। तो फिर हमने डिसाइड किया हम नीचे को जाएंगे। थोड़ा बहुत जूता बचा हुआ है उसका, इतने में काम चल जाएगा नीचे जाते जाते। और अगर पूरा फट गया तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी वसुधारा हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो ज़िंदगी बढ़ी बद्रीनाथ आने के लिए, अगली बार ये वसुधारा के लिए अलग से टाइम निकाल के लेके आएंगे। फिर प्रॉपर ऐसे ट्रैकिंग शूज़ वगैरह पहनना भी लेके आऊँगा, जिसको भी साथ में लेके आऊँगा। मेरा खुद मन करता है, फिर यही है ना। लो भाई, माना के भी दर्शन करके, सरस्वती मंदिर के दर्शन करके, सरस्वती नदी के दर्शन करके
अब हम दोबारा जा रहे हैं बद्रीनाथ को। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर ही है। टाइम लगता है वही 8-9 मिनट सॉरी। अब तो थोड़ा ट्रैफिक आ गया। जिस टाइम हम सुबह आए थे तब तो पूरी पार्किंग खाली पड़ी थी। अभी हमने जाना है, जाके पैकिंग करनी है, फिर आगे का रास्ता तय करना है हमने। और पर उससे भी ज़रूरी एक काम रहता है, वो है वेल्डिंग। अभी वेल्डिंग करनी है मुझे अपने पीछे कैरियर पे। अगर यहाँ कहीं गैस वेल्डिंग हो जाएगी तो यार वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सामने देखो बर्फ़ के पहाड़। और बस 10-15 दिन और फिर ये पूरा एरिया बर्फ़ में कवर हो जाएगा। अभी जितना भी एरिया दिख रहा है आपको ड्राई सा ब्राउन ब्राउन, ये सारा यहाँ पे बर्फ़ भर जाएगा थोड़े टाइम में। इस तरफ दोनों तरफ। और ये रहा भाई बोर्ड, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। टाइम हो चुका है 10:08। वेल्डिंग वाला हमें मिला नहीं, तो अब हम सीधा यहाँ से जाएंगे जोशीमठ, और सीधा जोशीमठ में ही मिलेगा हमें वेल्डिंग वाला। अब हमने करना क्या है, हमने टॉप बॉक्स में कम सामान रखना है, हल्का सामान रखेंगे। बाकी सामान हम सैडल और ये जो मैंने पीछे टांगा हुआ है इस पर एडजस्ट करेंगे जोशीमठ तक, ताकि वजन ना पड़े पीछे टॉप बॉक्स का उस पर टॉप रैक पे, क्योंकि क्रैक अभी छोटा है पर वो बढ़ सकता है जिस हिसाब से सड़कों में गड्ढे हैं। चलो अब देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट। 10 तो बज चुके हैं। उम्मीद है कि आधे घंटे में हम सब कुछ पैक पुक करके निकल लेंगे। बाकी चलो रास्ते में मिलते हैं। बद्रीनाथ को टाटा बाय बाय बोल के अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी अगली लोकेशन को। सबसे पहले हमें पहुँचना है जोशीमठ, जो कि यहाँ से हमें लग जाएंगे लगभग 2 घंटे के आसपास, 2-3 घंटे के आसपास मान के चलो, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। चलाने भी स्लो पड़ेगी, क्योंकि पीछे उसमें क्रैक आ रखा है जब से, तब से थोड़ा स्लो ही चलानी पड़ेगी उसको। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो गया, मस्त एकदम हवा लग रही है, ठंडी ठंडी। ये बद्रीनाथ का एलिवेशन देखो, ये बद्रीनाथ वाली रोड का एलिवेशन। तो आप कभी भी अगर इन रोड्स पे नीचे को उतरो ना, हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो। कहीं भी बड़े गियर में मत उतारो अपने 2 व्हीलर को नीचे को, हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो। अपने आप ब्रेक लगती रहेगी तो तुम्हारी डिस्क गर्म नहीं होएगी, वरना अगर तुम बार बार ब्रेक मारोगे, बड़े गियर पे चलाओगे तो डिस्क गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ब्रेक लगेगी नहीं, ब्रेक फेल होने के चांस भी हो जाते हैं फिर। तो हमेशा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। यहाँ पे तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ब्लास्टिंग हो रही है आगे। ब्लास्टिंग तो नहीं कह सकते, तो ड्रिल कर रहे हैं, रहेगा थोड़ा सा टाइम। बद्रीनाथ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर पीछे ये पड़ता है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी ही है ये, हनुमान चट्टी, हाँ हनुमान चट्टी, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी दर्शन करके आगे बढ़ सकते हो, कि हमारी यात्रा चलती रहेगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भी है। ये देखो जाते हुए भी दिखाया था, ये कितना साफ पानी है इसके अंदर। वेल्डिंग हमने करा ली अपनी बाइक पे, जो हमारा वो क्रैक आ रहा था उसको हमने वेल्ड करा लिया है। हमारी ब्रेक लगेगी लंच के लिए, अभी रुकते हैं, देखते हैं कहाँ पे लंच करते हैं। एक बार जोशीमठ क्रॉस कर लेते हैं, अभी हम जोशीमठ में ही घूम रहे हैं। और ये मैंने नीचे वाला रास्ता पकड़ा हुआ है, वैसे तो 1 वे रहता है जब यात्रा का टाइम होता है, तो अभी पर मेरे को अलाउड कर दिया पुलिस वालों ने कि हाँ आपने वेल्डिंग करानी तो अभी इस वाले रूट से चले जाओ, नहीं तो वहाँ से आपको बहुत लंबा पड़ेगा। अभी हमारी थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैं स्लो चला रहा था इस वजह से कि कहीं टूट ना जाए। अब हम पर अभी भी रफ़ नहीं चलाऊँगा, मतलब हाँ थोड़ा सा स्पीड में चलाएँगे अब थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ हमने पहुँचना था वहाँ के लिए अभी हम हो रहे हैं लेट। और हम जाएंगे कहाँ वो मैं बताता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। जो ये वाला रास्ता आप ऊपर को देख रहे हो, ये जाता है ओली के लिए, जिसको विंटर्स में गेम्स खेलने जैसे स्कीइंग वगैरह, तो वो यहाँ आके अपना लुत्फ़ उठा सकता है। ओली विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, वो भी यहीं पे ही है। तो आप कभी ऐसे आओ तो ओली, बद्रीनाथ, जोशीमठ,
एक साथ घूम सकते हो, सब पास पास है यहाँ पे। टैक्सी में देखो क्या लाइन लिखी हुई है, बांस बनो पर धोखेबाज नहीं। वाह भाई वाह वाह। ये मेरे ख्याल से सोनम बेवफा वाले में से यही बेवफा होगा कि जिसने हर नोट में लिखा था ना सोनम बेवफा है, ये वही लग रहा है मुझे। अब इसने टैक्सी में लिखना शुरू कर दिया है, बांस बनो पर धोखेबाज नहीं, रिलैक्स बेब बाबा जानते हैं। ओ भाई सही है। कौन है? रोहित एयरलाइन। ये देखो भाई वाटर क्रॉसिंग, क्या बढ़िया वाटर क्रॉसिंग है। अब इसको निकालेंगे धीरे 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 निकालेंगे और इस तरफ से ये जाएंगे नीचे ऐसे। और हम तो भाई 2 व्हीलर वाले हैं, हम तो आगे जा सकते हैं। ये ना 1 वे वाला सिस्टम है यार इधर। जब ये पुल बन जाएगा तब आसान हो जाएगा यहाँ से जाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, पर ये अगले साल तक तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये कंप्लीट, और ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। पर भाई मस्त ऑफ रोडिंग भाई, एक नंबर की ऑफ रोडिंग मिली है हमें यहाँ पे। ये देखो, अब आप ढलान देखो नीचे। भाई बद्रीनाथ आना है तो अपने हौसले, अपना शरीर, अपनी बाइक सब कुछ मजबूत करके आना। वरना अगर बस से आ रहे हो फिर तो हौसला ही चाहिए, शरीर तो चल ही जाएगा। ओह पाउडर वर्षा हो गई यहाँ तो, पाउडर वर्षा। इन्हें आग जल्दी लगी होती है। जोशीमठ को पीछे छोड़ के अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है कल्पेश्वर मंदिर। ओ यही टर्न है शायद, हाँ यही टर्न होगा। मेरे ख्याल से यही टर्न जाएगा। कल्पेश्वर को यही जा रहा है, कल्पेश्वर ठीक है। लो भाई हम जा रहे हैं भाई कल्पेश्वर महादेव मंदिर। जिनको नहीं पता कल्पेश्वर के बारे में उनको बता दूं, कल्पेश्वर 5 केदार में से 5th केदार है, और मेरा बस एक यही केदार रहता था। और आज मैंने सोचा बद्रीनाथ से जाते हुए इसको भी कंप्लीट करके निकलते हैं, क्योंकि फिर दोबारा कब बुलावा आए बद्रीनाथ को और कब इस तरफ का मन करे तो वो कि कोई नहीं जानता। तो मैं कह रहा था कि अपने 5 केदार में कंप्लीट करता हूँ, कम से कम इसी बहाने 5 केदार कंप्लीट हो जाएंगे। और ये देखो भाई नज़ारा, ये देखो भाई, ये पुल से भी मुझे डर लग रहा है। नीचे मस्त नदी बह रही है, ये वहीं से आ रही है। और ये पुल का नज़ारा देखो, क्या सुंदर नज़ारा है। तो बद्रीनाथ के छोटे छोटे पैच समझ रहा था ऑफ रोडिंग वाले हैं। कभी कल्पेश्वर आओ, यहाँ तो पूरा 15 किलोमीटर का पैच ही ऑफ रोडिंग है। बाइक पहले गियर और दूसरे गियर से ऊपर जा ही नहीं रही है, दूसरे गियर पे भी नहीं जा रही है, बस पहले गियर पे चले जा रही है। अभी 10 किलोमीटर रह गए हैं और अभी 38 मिनट दिखा रहा है इसमें। ये देखो रोड की हालत देखो आगे भाई। ये रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसने मेरी बाइक की इंजन लाइट ऑन कर दी। मतलब बाइक पहले गियर पे चल रही है, तो जिसकी वजह से ओवरहीट हो चुकी है इंजन मेरा, और गियर पे तो स्टार्ट भी नहीं हो रही, न्यूट्रल पे स्टार्ट करनी पड़ रही है। चैन भी हल्की सी लूज़ होने स्टार्ट हो चुकी है, इसकी हल्की आवाज़ आने लग गई है। बहुत बेकार रोड भाई। अब तो चलो फिर भी थोड़ा सा ये डामर वाली रोड आ चुकी है, वरना नीचे तो जो रोड है वो आपने देख ही रखी है वीडियो में, क्या कंडीशन हो रखी है उसकी। और दुख की बात यह है कि अभी दोबारा इसी रोड से नीचे को जाना है हमने, ये रास्ता आगे कहीं निकलेगा नहीं।
यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है बढ़िया सा, ढोल दमू। बढ़िया चल रहा है यहाँ पे तो, ढोल दमू एकदम ऐसा माहौल बन रखा है। सामने वाटरफॉल देखो, दो वाटरफॉल, एक ऊपर एक उसके नीचे। क्या सुंदर नज़ारा है यार। और हम भी मंदिर पहुंच ही गए हैं, मंदिर भी यहीं है। ओ घोड़ा, ये देखो यही है इसकी मेरे ख्याल से पार्किंग यही होगी। और अब हम यहाँ पे बाइक को कर देंगे पार्क। वो देखो भाई सामने वाटरफॉल। तो बाइक हमने पीछे पार्क कर दी और अब हम आगे जा रहे हैं। बस वहाँ से 300 मीटर अंदर ही है, बाकी सामने वाटरफॉल है। ये एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज, और अब इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। बाकी हालत कुछ ऐसी होगी है कि बिल्कुल ही खस्ता रोड ने पूरी ऐसी तैसी बैंड मारी, जो बैंड बजाई मतलब जो हमारी बता नहीं सकते भाई आपको। बाकी ये देखो भाई सस्पेंशन ब्रिज मेरे पीछे, इसी को पार करके आगे जाना है सीधा। वो रहा सामने मंदिर, शोर सुन लो बाकी आप। बहुत ही बढ़िया दर्शन करने के बाद और मेरा 5वां केदार कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस नीचे को जाते हुए जहाँ से हमने आए थे। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए यार, कोई नहीं, मतलब बिल्कुल ज़ीरो भीड़ थी। आराम से अंदर पंडित जी ने बिठाया, जल अभिषेक करवाया, मंत्र वगैरह किए और बढ़िया एकदम बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। इसी के साथ मेरे 5 केदार कंप्लीट होते हुए सबसे पहले मैंने किया था रुद्रनाथ, फिर उसके बाद मैंने किया था तुंगनाथ, फिर इसी साल मैंने किया केदारनाथ और मधमेश्वर, और अब ये लास्ट कल्पेश्वर। 5 केदार की ये मेरी सीरीज़ कंप्लीट होती हुई यहीं पे। अब देखते हैं भगवान अगला क्या और कहाँ बुलाते हैं, या ज्योतिर्लिंग के लिए बुलाते हैं। बाकी साइड बाय साइड हमारी कैलाश की सीरीज़ तो चल ही रही है। 2 कैलाश हमारे हो चुके हैं और जल्दी 3-4 और 3 बच रहे हैं, तो वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। बाकी अब ज्योतिर्लिंग भी करने शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अब पहाड़ों पे ही आता हूँ। क्योंकि अभी तक ये था कि 5 केदार करने पहाड़ों पे, 5 कैलाश करने भी पहाड़ों पे, तो अब थोड़ा ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएंगे और नीचे साइड को जाना शुरू करेंगे, मतलब जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, इस साइड को। बाकी आप बने रहिए, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अब हम कुछ रुकेंगे, कहीं कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। बाइक से इंजन लाइट भी ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, मेरे ख्याल से ये इस वजह से कर रही है कि ओवरहीट हो गया था इंजन, इसलिए। वरना ऐसा कोई मेजर फॉल्ट तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि मैं आने से पहले इसकी सर्विस करवाई थी मैंने। तो अब टाइम है लंच का, वही पहाड़ी दाल के साथ और यहीं फ्रेश उगाई हुई सब्जी के साथ। चलो जी, लंच हो गया है और अब टाइम है आगे बढ़ने का। बाकी ये जहाँ पे अभी हम हैं, ये है उर्गम वैली, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जब सीज़न ऑन होता है। वैसे तो अभी सड़क की वजह से थोड़े कम आते होंगे, पर यहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ होम स्टे काफ़ी है यहाँ पे। तो आप भी कभी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर आओ। और यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि एक दिन आपको रुकना चाहिए। हमें तो थोड़ी सी जल्दी थी यहाँ से जाने की, क्योंकि हमने अभी यहाँ से सीधा कर्णप्रयाग पहुँचना है। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकते और एक दिन यहाँ पे ज़रूर स्पेंड करते, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर वैली है। वाटरफॉल भी इंजॉय कर सकते हो और होम स्टे यहाँ पे आपको बहुत ईज़िली मिल जाएंगे, बहुत सारे होम स्टे इधर। और यहाँ का तो खाना भाई ज़रूर ट्राई करना। जहाँ पे अभी हम खाना खा रहे थे, इतना बढ़िया खाना बनाया था उसने। ऐसा खाना मैंने बहुत टाइम बाद खाया पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। सो फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं इस रूट के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से ये रास्ता शुरू होता है। और अभी हम हाईवे छू लेंगे और यहाँ से जाएंगे हम सीधा राइट को, और जो हमें लेके जाएगा कर्णप्रयाग तक। बाकी भाई बैंड बजा दी इस सड़क ने तो हमारे भाई कल्पेश्वर वाली रोड ने। अब तो मैं तभी आऊँगा भाई जब
अगली बारी ये रोड बन जाएगी, वरना भाई मेरे में हिम्मत नहीं है दोबारा से इस रोड में ऑफ रोड करने का। ऊपर से ना मेरी वो ऑफ रोडिंग वाली बाइक है, या तो मेरे पे एडवेंचर बाइक होती तो मज़ा भी आता। ये बेचारी मेरी बाइक जिसका अभी मैंने कैरियर पे वेल्डिंग कराई है, इसने इतना सहन किया और ऊपर से इंजन लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। पर भाई थ्रिल था पूरा, एडवेंचर एकदम रॉ एडवेंचर मिला भाई यहाँ पे बिल्कुल एकदम। एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए भाई सबको ये वाली रोड, क्योंकि जब अगर रोड बन जाएगी तो फिर तो सीधा सीधा चले जाओगे, फिर तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी आपको। पर जिसने भाई रॉ एडवेंचर इंजॉय करना ना, वो इस टाइम पे आओ भाई यहाँ पे, ज़रूर आओ। बाकी तो भाई एक होता है हाथ जोड़ना और एक होता है कलाइयों तक हाथ जोड़ना। मैंने तो वो कर दिया भाई इस रोड के लिए, अब से कलाइयों तक हाथ जोड़ दिए मैंने तो। भाई दुश्मन मिले हज़ार पर कभी ऐसा कोई ड्राइवर ना मिले। अब इसकी हरकतें देख लो आप। हम सब एक लाइन में खड़े हैं कि सामने वाली गाड़ियाँ आएंगी, क्रॉस होएंगे आराम से, और इसको पता नहीं कहाँ की चुड़फुड़ मची हुई है। आया राइट साइड से और सीधा परली तरफ घुसेड़ दिया। अब वो सामने वाली गाड़ी को देखो, अब वो कैसे निकाले बेचारा, और उसको बोल रहा है कि आजा आजा आगे कर ले आगे कर ले। अब वो मान लो कोई बाहर का ड्राइवर होगा, पहाड़ में एक्सपीरियंस कम होगा यार, वो कैसे एडजस्ट करेगा। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए ना। ये देखो अब ये स्टार बनेंगे अपने आप को कि हाँ भाई हमने आगे निकाल ली, 3 लोगों से आगे निकाल ली, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी एक नंबर की, और ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उत्तराखंड का ही नंबर है इसका भी। सफ़र में हम पहुंच चुके हैं अब चमोली शहर में, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं चमोली कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखने में थोड़े कम लग रहे हैं, पर ये होंगे ऑलमोस्ट भाई मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार घर होंगे अभी, जो जिनकी लाइट जल रही है और जो चमक रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से। कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहे होंगे, पर सामने भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत सारे जुगनू पहाड़ पर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और हम ये आके फंस चुके हैं चमोली के सबसे फेमस लैंड स्लाइडिंग जोन में, जहाँ पे गाड़ियाँ फंसती हैं, और अभी भी वही हाल हो रखा है। आगे आप देखोगे तो आगे व्हीकल फंसे हुए हैं, इधर से आने वाले उधर को जाना चाहते हैं, उधर से आने वाले इधर को जाना चाहते हैं। अब जब तक कोई पुलिस वाला आके नहीं करता तो तब तक कोई नहीं निकल सकता। कर्णप्रयाग पहुंच के सबसे पहला काम जो था वो था होटल ढूंढने का, और वो हमें मिल चुका है। ये सामने वाला है, इसी होटल में हमारा आज का स्टे रहेगा। इससे आगे तो हम कल जाएंगे, क्योंकि कल हमने यहाँ से सीधा कार्तिक स्वामी जाना है। पर तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। तो होटल ठीक है, रोड के साइड में मिल गया, बढ़िया है, ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ा। अभी बाइक को हम आराम से पार्क कर देते हैं, ऊपर लगाते हैं। कहाँ लगानी है? इधर लगानी है, उधर लगानी है, अरे उधर लगानी है, उधर चलते हैं। मैंने गलती से यहीं पे पार्क कर दी, ये तो रास्ते पे था। इस होटल पे हमारा भाई आज का स्टे रहेगा। अभी बढ़िया से सामान उतारते हैं और गुड नाइट बोलते हैं आपको भी। चलो, आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और कल के लिए जुड़े रहिए। कल हम जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर। चलो, गुड नाइट।